हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 1.5 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। इससे पहले हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं और फॉर्मूले के बारे में जान चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखिए, जैसे कि फॉर्मूले के आधार पे ही अब अगला क्वेश्चन है जो अच्छे से समझ में आएगा। बिना फॉर्मूला जाने आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है 9 का पावर 3/2, इसको सॉल्व करना है। 9 का पावर 3/2। तो आपने पहले क्वेश्चन में जाना था कि जो बेस होता है उसका हम ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि फैक्टर बना लेते हैं। तो 9 का फैक्टर बनाओ, 3 तिया 9, 3 एकम 3। किसका 3 का 9 का फैक्टर बनाया तो 3 दो बार आया, यानी कि 3 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। और पहले से पावर कितना है 3/2, उसके साथ हो जाएगा गुना। तो 3/2 के साथ गुना कर दो। अब देखो 2 से 2 कट सकता है क्योंकि गुना में नीचे का नंबर ऊपर से कटता है। 2 से 2 कट गया तो नीचे आपके पास बेस 3 है, पावर क्या बचा, पावर भी 3 बचा। तो 3 का पावर 3 का मतलब क्या है, 3 को 3 बार गुना करना, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27। कितना आ गया आंसर 27। यही आपको करना है पहला क्वेश्चन में। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आसान है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए 32 का पावर है 2/5। कुछ नहीं करना है, बेस का एलसीएम लेना है और जो पावर में बनेगा उसको पावर में बना के पहले से जो पावर लिखी गई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 32 का हम ले लेते हैं एलसीएम। 32 का लिया एलसीएम तो 2 के पहाड़े में 16 बार में 32 आता है, 2 के पहाड़े में 8 बार में आता है, 2 के पहाड़े में 8 4 बार में, और 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, 2 के पहाड़े में 2 1 बार में। 2 कितने बार आया 5 बार। 2 कितने बार आया 5 बार, यानी कि 32 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 और पहले से पावर कितना है 2/5, यानी कि गुना कर दो 2/5 से। 5 से 5 पावर कट जाएगा तो बेस क्या है आपके पास 2 और पावर में क्या बचा 2। 2 का पावर 2 का मतलब क्या, जिसका पावर जितना हो उतनी बार गुना कर दो, यानी कि 2 का गुना कर दो 2 बार। तो आ जाएगा आंसर 4। क्या आ जाएगा आंसर 4। आसान है, आसान है। तो देखिए इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे हम। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 16, यानी कि 16 का पावर 3/4। 16 का पावर 3/4। किसका एलसीएम लेना है 16 का। बेस में जो नंबर हो उसका एलसीएम ले लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। बेस में जो नंबर है उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम तो आपको आता ही है। 2 के पावर में 16 आएगा 8 बार में, 2 के पावर में 8 आएगा 4 बार में, 2 के पावर में 4 आएगा 2 बार में, 2 के पावर में 2 आएगा 1 बार। अब बताइए 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, 4 बार आया। तो 2 का पावर 4 लिखेंगे। 16 को हटा के क्या लिखेंगे 2 का पावर 4, और पहले से जो पावर लिखी गई है उसका कर देंगे गुना। पहले से पावर लिखा है 3/4, तो 4 से 4 कट गया, बचा क्या 2 और पावर में बचा 3। 2 के पावर 3 का मतलब क्या 3 बार लिखना है ना। 2 के पावर 3 का मतलब क्या 3 बार 2 का गुना करना, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आंसर क्या आ जाएगा 8। आंसर क्या आ जाएगा 8। आसान है, आसान है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 125 का पावर -1/3। अब बताइए इस बार माइनस में आ गया तो क्या करें।
इस बार माइनस में आ गया, पहले तक प्लस में पावर था लेकिन इस बार माइनस में आ गया। तो डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। हम वही करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। क्या करते हैं, बेस का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 125 का फैक्टर बना लो, 125 का फैक्टर बना लो। 5 के पहाड़े में आएगा। क्यों 5 के पहाड़े में आएगा, क्योंकि लास्ट में नंबर 5 है। जब भी लास्ट में नंबर 5 दिख जाए तो 5 के पहाड़े में लगा दो। 5 दूनी 10, 5 25, 25 बार में, 5 के पहाड़े से 25 5 बार में, 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो बताइए किसका फैक्टर बना, 5 5 का बना। 5 कितनी बार आया, 3 बार आया। 5 कितनी बार आया, 3 बार। तो आप 125 को हटा के क्या लिखेंगे, 5 का पावर 3। 5 का पावर कितना लिखेंगे, 3। और पहले से पावर क्या है, पहले से पावर है आपके पास माइनस के 1/3, माइनस के 1/3। 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, 5 का पावर -1। जब भी पावर माइनस में 1 हो तो याद रखेंगे, जब भी पावर माइनस में 1 हो तो जो बेस है वो 1 करके लिखा जाएगा, यानी कि 1/5 लिखा जाएगा। 5 आंसर नहीं होगा, 1/5 होगा। क्यों, क्योंकि पावर इसकी -1 है। जब पावर माइनस में नहीं होता तब इसका आंसर 5 आता। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन के 4 आपने कर लिए हैं। हम करते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ज्ञात करना है क्या, तो 2 के पावर है 2/3, डॉट का मतलब आपको पता ही है क्या, गुना। डॉट का मतलब क्या, गुना। जब भी डॉट दिख जाए ना 2 नंबर के बीच में, गुना। ठीक है, और पावर है दूसरा 2 के पावर 1/5। बेस सेम है, और बेस सेम है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि a का पावर p हो, डॉट हो, और a का पावर q हो, तो क्या करते हैं, a का पावर p में q को प्लस कर देते हैं। a के पावर p में q को प्लस कर देते हैं। अब देखो बेस क्या है, 2, तो बेस 2 है तो आप 2 ले लेंगे, और पावर का प्लस करेंगे। पावर में क्या है, 2/3 और 1/5, यानी कि 2/3 और प्लस कर देंगे 1/5 का। अब बताइए ये नंबर भिन्न में है तो भिन्न का जोड़ होगा, सिंपल जोड़ नहीं होगा। आप 2 और 1 3 नहीं कर देंगे, और 5 और 3 8 नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, 5 का और 3 का एलसीएम करोगे तो 3 एकम 3, 5 नहीं आता, 3 एकम 3, 5 एकम 5, इस तरीके से। यानी कि ये गुना होगा तो 3 पंचे बनेगा 15। तो 2 बेस में है, बेस रखना है आपको। 15 आ गया एलसीएम, ऊपर खींच लो लाइन। 3 पंचे 15 तो 2 पंचे 10, प्लस में 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 3 बार में, तो 1 का गुना 3 में। यहाँ 3 पंचे 15 तो 2 का गुना 5 बार किया, तो 1 तिया 3 करोगे कितना, 3 आ जाएगा। जब भी बेस में जब कॉमन ना मिला है तो यहाँ क्या कहा गया है कि 3 पंचे 15 5 बार में आया, तो 3 पंचे 15 गुना करके आपने लाए हैं तो इधर गुना कर दो, 2 पंचे 10 और 3 एकम 3। इसका गुना इधर किया तो 2 पंचे 10 और 3 एकम 3। तो देखो क्या आएगा, 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 और बटे में है 15। यही आ जाएगा आपका पहले का आंसर। क्या, 2 का पावर 13 बटे में 15, 2 का पावर 13 बटे में 15। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 का पावर है 1/3 का पावर है 3, और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है क्या, 7। 3 का नीचे पावर है 3 और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है 7। तो क्या करेंगे कि जब भी ब्रैकेट के अंदर पावर लिखा हो और बाहर भी पावर हो तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या, कि a का पावर p हो और b का पावर p हो, या फिर नहीं, ये नहीं था, a का पावर p और ब्रैकेट में के बाहर भी पावर q हो। ये फॉर्मूला परफेक्ट बैठता है इसके ऊपर।
कि ब्रैकेट के अंदर भी एक पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर हो, तो हम क्या लिखते थे कि a का पावर पी क्यू हो जाता था, यानी कि p का गुणा करते थे q में, p का गुणा करते थे q में। लेकिन देखो इसमें क्या भिन्न में लिखी गई संख्या है? भिन्न में लिखी गई संख्या नहीं है। तो सबसे पहले जो भिन्न में लिखी गई संख्या है ना, इसको सीधा करना है आपको। तो नंबर को उल्टा करेंगे, यानी कि 1 नीचे ले लेंगे और 3 ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 3 के पावर 3, लेकिन जब आपने उल्टा किया तो जो पावर प्लस में था अंदर वो हो जाएगा माइनस में। याद रखेंगे, जो पावर प्लस में था उल्टा करने पे हो जाएगा माइनस में। और नीचे आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 नीचे लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा, इसलिए 1 को हटा दो, 1 को हटा दो और पहले से जो पावर लगा है वो पावर लगा दो। क्या किया हमने, ध्यान से समझेंगे कि ये जो भिन्न में लिखी गई संख्या थी उसको इस रूप में लिखने के लिए हमने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, पावर जो प्लस में था वो पावर हो गया माइनस में, और पहले से जो ब्रैकेट के बाहर पावर था वो अभी भी है। तो अब देखो इस रूप में बदल गया। जब इस रूप में बदल गया, a की जगह 3 हो गया, p की जगह -3 हो गया और q की जगह 7 हो गया। तो आंसर क्वेश्चन में फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो बेस सेम रखना है, और p यानी कि 3 और q यानी कि 7, तो 3 और 7 का गुणा करना है। 3 का पावर -3 और गुणे में कर लो 7, तो हो जाएगा 3 का पावर -21। ये आपका आ गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आसान है, आसान है। तो अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है 11 का पावर 1/2 और नीचे भी है 11 का पावर 1/4। इसके लिए भी एक फॉर्मूला बताया था आपको कि जब भी नंबर भिन्न में हो और ऊपर भी पावर हो नीचे भी पावर हो, लेकिन बेस सेम हो, भिन्न में भी जो नंबर दिया है उसका बेस सेम हो, यानी कि हमने लिखवाया था आपको a का पावर p बटे में a का पावर q। तो बराबर होता क्या था कि बेस सेम ले लेते थे और p में से q को घटा देते थे, यानी कि ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को माइनस कर देते थे। बेस क्या है 11, बेस क्या है आपके पास 11, तो 11 सेम ले लो। ऊपर का पावर कितना 1/2, नीचे का पावर कितना 1/4, तो माइनस कर दो 1/4। सिंपल सा लॉजिक हो, जब भी भिन्न में हो ना एक नंबर और बेस सेम हो तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देते हैं। चलिए 11 बेस सेम रहेगा, 2 और 4 का करेंगे आप एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम, 2 का 4 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बनेगा 2 दूनी 4, एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, एलसीएम आएगा 4, तो 4 लिख लो, ऊपर लाइन खींच लो। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में, 2 बार में, 2 से गुना कर दो, 2 एकम 2, माइनस है बीच में तो माइनस लिख लो। 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में, 1 बार में, तो 1 का गुना कर लो 1 से, 1 एकम 1। अब देखो बेस सेम है आपके पास, 2 में से 1 घटाओगे 1 और 4 रहेगा नीचे, हो गया 11 का पावर 1/4। ये आपका आ गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन देख लो। चौथा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 7 का पावर है 1/2, 7 का पावर है 1/2 और डॉट में 8 का पावर है 1/2। इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, हमने लिखवाया था आपको, a का पावर p हो और b का पावर q हो, a का पावर p हो और b का पावर q हो, बीच में डॉट भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, a गुणे b कर देते हैं और पावर b का पावर भी p हो तो पावर सेम हो जाता है p। a का पावर a मल्टीप्लाई b, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, पावर सेम होगा, पावर सेम होगा। देखिए पावर सेम है, पावर सेम है तो क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर जब सेम नहीं है तो गुणा कर देंगे। नीचे वाला नंबर सेम है क्या,
नीचे वाला नंबर सेम नहीं है, यानी कि बेस सेम नहीं है तो बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एक ही लेंगे, दोनों में से कोई एक ही पावर लेंगे क्योंकि दोनों पावर सेम है। तो 7 × 8 हो जाएगा, 7 × 8 और पावर आ जाएगा कॉमन, 7 8 जा 56 और पावर 1/2। ये आपका आ गया चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपने प्रश्नावली 1.5 में सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट करने के साथ साथ इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है, हालांकि उदाहरण बताना बाकी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर के सारे उदाहरण भी आपको बताऊं। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।